कंट्रोल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के संजय तिवारी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। जानना चाहेंगे कोरोना काल से लेकर अब तक आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या देखभाल किया सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय पब्लिक के लिए, जनता के लिए कार्य में लगा ही रहता है। वो चाहे कोरोना काल हो या नॉर्मल समय हो या कोई भी काल हो, हर समय जो है पब्लिक की समस्याओं से जुड़े रहने की एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक स्वाभाविक स्वभाव है। तो हम लोग तो हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं और जनता के जो भी समस्याएं हैं उनको जितना सहयोग दे सकते हैं देते हैं। कोरोना काल में ये ऐसी विपत्ति थी जहाँ की पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में हम लोग के सामने आई है, और जब भारत पे इसका प्रकोप हुआ तो सबसे पहले जो हमारे गरीब जनता है वो इसमें सबसे ज़्यादा उनके ऊपर मार पड़ी। तो हम सब लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया है और करते ही आ रहे हैं, और भगवान करेंगे जल्दी ये कोरोना काल यहाँ पे ख़त्म हो और हम सब लोग एक स्वच्छ वातावरण में जिंदा रहें, ये भगवान को प्रार्थना है। सर, आपके छतरपुर में भी कोरोना के केस पाए गए काफ़ी, अब कैसा है? मेरे वहाँ तक मुझे जानकारी है, अपने क्षेत्र में पहले कोरोना का जितना ज़्यादा केसेस थे अब उसमें काफ़ी कमी आई हुई है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली इस बात को लिया, और उन्होंने जब से इस चीज़ को अपने हाथ में लिया है तब से कोरोना के मामले में दिल्ली में आपने खुद देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कमी आई। उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो क्वारंटाइन के लिए जो जगह बनाए गए हैं, जो हॉस्पिटल का मैटर हो या टेस्टिंग का मैटर हो, यही तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सैनिटाइजर का काम जो है वो तो हमारा निगम कर ही रहा है। और उसके बाद से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक हमारे क्षेत्र में नहीं, दिल्ली में भी कोरोना में काफ़ी कमी आई है, और लगता है कि धीरे धीरे अब ये समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो सर, इसकी वैक्सीन कब तक बन पाएगी कोरोना की? भारतीय कंपनियां भी वैक्सीन बनाने के लिए लगी हुई हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी, विश्व की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें लगे हुए हैं, और हमारे भारत के भी बहुत सारे जो उद्यम हैं, बड़े लेबोरेटरीज हैं जो कि वैक्सीन बनाने में लगे हैं। हम लोग को तो ये उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय वैक्सीन भी आ जाएगी। इस महीने आने की एक चर्चा थी, शायद इस महीने में भी आ जाए, या विश्व में और कहीं भी जहां ट्रायल मॉन्सून का ट्रायल चल रहा है और सफल हो रहा है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन आ जाए, जिससे कि हम लोग को एक और उम्मीद मिले और इससे लड़ने की और क्षमता हम लोग डेवलप कर पाएँ। पर उसके अलावा मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जीवन पद्धति ही सबसे बड़ा इसका आज विश्व में जो सबको पता चला है, सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो भारतीय जीवन पद्धति है। ये इस कोरोना काल में कम से कम इस बात का तो हमको पता चला कि हमारी जो जीवन शैली जो पुराने सालों से जो चली आ रही भारतीय जीवन पद्धति, वही सबसे बड़ा लड़ाई में कारगर एक हथियार है हम सबों के लिए। तो सर, ये हमारे विश्व में सबसे पहले भारत ही वैक्सीन बनाने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है कि शायद भारत ही सबसे पहले इस वैक्सीन को बनाएगा। आयुर्वेद के में तो हम वैसे भी बहुत, हमारे एक रामदेव बाबा जी ने भी कुछ इस पे काम किया है, पर हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो अपने आप में वैक्सीन है। वो अपने आप में हमारे जो इसमें बारे में कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए, हमको इस वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए। वो सारी क्षमताएँ, वो सारी विशेषताएँ हमारे देसी दवाइयों में उपलब्ध है, हमारी देसी रहन सहन में उपलब्ध है। तो हमको लगता है कि हम तो वैक्सीन वैसे भी हमारे पास अवेलेबल है, पर जो ये अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से जो हमको वैक्सीन है वो शायद हम लोग भारतीय जो देसी टीका है वो जल्दी मिल जाएगा। सर, ये भी जानना है करतार सिंह जी का कैसा काम है क्षेत्र में? देखिए, करतार सिंह है या पूरी आप पार्टी जो है, ये शुरू से ही जिन उम्मीदों के साथ हमारे दिल्ली में इन्होंने एक जनता के बीच में उम्मीद जताया था, उस उम्मीद में कहीं भी खरी नहीं उतरी है। पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने जनता को धोखा देके और कुछ इस तरह के वादे करके, जिसमें हमारी भोली जनता फंस गई और ये दोबारा जीत करके आ गए हैं। पर आज ये पूरी जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। पूरे कोरोना काल में करतार सिंह हमारे विधायक कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आए। ये मैं से नहीं, आप भी एक आम जनता से भी पूछ सकते हैं कि कहीं भी आपने उनको कुछ भी
कोई सेवा भाव करते हुए या कुछ भी ऐसी जनता के बीच में आकर के इस लड़ाई में लड़ने में कोई मदद दी हो, मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी किया है। क्या जनता बदलाव चाहती है सर? जनता तो बदलाव चाहती है, जनता से एक बार गलती हो चुकी है और इस बात का जनता को बहुत अफसोस भी है, लेकिन वो बदलाव के लिए जब समय आएगा तो फिर जनता उसका जवाब देगी। आज जब समय आएगा ऐसा तो अपने वोटों से ज़रूर इसका जवाब देगी और जो उनकी गलती है उसको ठीक करेगी। सर भविष्य में पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, चाहे मैं हूं या कोई भी कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाने के लिए टिकट देती है, हम सब मिल करके उसका सहयोग करके और पार्टी को और उस व्यक्ति को जिताने के लिए काम करते हैं। सर ये भी जानेंगे, भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है 5 तारीख को, इस पर क्या लगता है आपको? ये हम सब लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग अपने आप को धन्य पाते हैं कि 500 सालों से जिस जन्मभूमि के ऊपर एक आक्रमणकर्ताओं द्वारा एक ढांचा बनाया गया था, आज वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल भूमि पूजन किया है। पूरा देश एक तरह से कल दिवाली मनाया है, आपने देखा है। हम सब ने क्या हर पूरे वर्ष विश्व में इस बात के लिए लोगों को खुशी है और पूरे विश्व में इस बात के लिए कि राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार होगा, क्योंकि अब उस पर शिलान्यास भी हो गया है और हम सब उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। मैं पूछना चाहूँगा, दिल्ली विधानसभा में आपकी पिछले 25 सालों से सरकार नहीं बन पा रही सर, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं? पिछले 25 सालों से हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, इस बात का हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दुख है। हम सभी कार्यकर्ता हर चुनाव में बहुत ही मेहनत के साथ अपनी पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रह जाती होंगी जिसके कारण हमारी जनता हमको उस सफलता नहीं मिल पा रही है। पर हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के लिए लगातार, चाहे हम चुनाव जीते या हारें, जनता के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। समय आने पे जनता जरूर हम लोगों को पुनः इस विधानसभा में जिताने का काम करेगी। रमेश जी का कुछ काम है क्षेत्र में? रमेश जी का काम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। वो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और सांसद के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो जितने भी मनोयोग के साथ जनता के बीच में रहने की कोशिश करते हैं, जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और जितना क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, शायद हमारे यहाँ के पूरे हमारे ज़िले के कहीं भी कोई जितने विधायक वो मिलकर नहीं काम करते हैं, वो अकेले वो काम कर लेते हैं। धन्यवाद।